बाबू जी। मैंने बोल यार। आदरणीय नारायण रूपी टीवी संगत चालू के करता हूँ। अ, आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सोम चाचा जी की अंग्रेजी पुस्तक ए मास्टर एंड ए सीकर। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। तो पिछले सत्संग में अ, दास ने बताया था कि जो सोम चाचा सिर्फ 16-17 साल की उम्र के थे जब वो महाराज जी से मिले। उन्होंने मुश्किल से 3-4 बार उनसे कोई बात की होगी, लेकिन सारी जिंदगी वो महाराज जी उनके बारे में ही उनका ख्याल रहा। रातों को उनको महाराज जी के सपने आया करते थे। और दास ने ये भी बताया कि महाराज जी ने उनको एक बार प्रसाद दिया था जिसमें एक पपीता था जो कड़वा था। और उन्होंने चाचा जी से कहा कि इसको प्रसाद समझ के खा लो। तो अ, तो हर किसी गुरु जो है, हर किसी की अ, उसको पता होता है, हर किसी की अंदर अंदरूनी स्थिति उसको पता होती है और उसी के मुताबिक वो उसके उसको वो उपदेश देता है। तो वो कहते हैं कि जब बाबूजी ने चाचा जी को महाराज जी से परिचय कराया तो महाराज जी जो थे वो उनके माथे की तरफ देख रहे थे, आंखों की तरफ नहीं देख रहे थे। तो सो अ, फिर उन्होंने पूछा कि ये जो है तुम जो है कोई पिक्चर पिक्चर वगैरह तो नहीं देखते? तो चाचा जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखता। तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन जो गुरु की जो कृपा है वो साइलेंटली भी कन्वे होती है। कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रमन महर्षि थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे और वो अक्सर गुरु कृपा अ, चुप रह के ही साइलेंटली ही करते थे। तो वो कहते हैं कि महाराज जी ने अ, जब भी कोई प्रेमी आता था महाराज जी धरती को छूते थे और हाथ जोड़ते थे और धरती को छूते थे। तो ऐसा लगता है कि महाराज जी इतने इतने नम्र थे कि वो पहले ही किसी भी कोई भी जो उनके पास आता उसमें ईश्वर देखते थे और उसको नमस्कार करते थे। तो चाचा जी ने उनके लिए अ, उन्होंने सेवा शुरू की। उन्होंने दूध लाना शुरू किया। सुबह सुबह वो जाते थे और दूध लेके आते थे। और उस वक्त दिन होता नहीं था उनको। उस वक्त वहां पे बड़ा सुनसान इलाका था और उनको ऐसे वक्त में भी डर नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर का विश्वास होता है, ईश्वर का फेथ होता है, वहां डर नहीं होता। तो महाराज जी सारी रात सिमरन करने के बाद 8 बजे सवेरे सवेरे वापस आते थे। और वो कहते हैं कि उनका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उनका शरीर मखमल की तरह चमकता था। और कई प्रेमियों ने कहा है कि महाराज जी की उनके जो है ए, एक प्रेमी थे रतनलाल भाटिया जी। उन्होंने महाराज जी के शरीर से रोशनी निकलती देखी थी। और वैसे भी अ, हम मेरे गुरुदेव में पढ़ते हैं कि महाराज जी के शरीर से
एक बार रोशनी निकल रही थी, उसकी माता कह रही थी कि मंगत ये कैसी रोशनी है। तो वो कहते हैं कि उनका चेहरा जो है वो बताया नहीं जा सकता कि वो चेहरा कैसा था। कहते हैं कि चेहरे पे समाधि के बाद कोई हाव भाव नहीं होता था। ऐसा भी नहीं लगता था कि एक जिंदा आदमी का चेहरा है या मुर्दा आदमी का चेहरा है। और वो उनके चेहरे को देखते रहते थे। उनको जो है हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि इंसानी बुद्धि ऐसे, हम लोग ऐसे इस हस्ती को कैसे समझें जो कि खाने के नाम पे सिर्फ एक प्याला चाय पे जीता हो, या सारी साल में सिर्फ आधा ग्लास पानी का पीता हो। वो इंसान तो कहने को ही देखने में इंसान है, पर लेकिन वास्तव में इंसान नहीं है। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। उनके गुणों को समझने में हमारी इंसानी बुद्धि फेल हो जाती है। अगर देखिए कि उन्होंने कितना जो है, दास तो ये दास तो ये मानता है कि जो ये संसार जो चल रहा है वो किसी संत की, किसी गुरु की तपोबल से चल रहा है। और जो महाराज जी कर गए हैं, और कितने लोगों का उससे उद्धार होगा, मिलियंस मिलियंस का वो उद्धार कर गए हैं, मिलियंस का वो उद्धार करेंगे। तो एक एक इंसान ऐसे भी होते हैं जो मिलियन लाखों करोड़ों को मार भी देते हैं। जैसे बड़े बड़े डिक्टेटर हुए हैं, वो लाखों करोड़ों को उन्होंने मार दिया। लेकिन इंसान में ये भी शक्ति है कि लाखों करोड़ों का उद्धार भी कर दे, जैसे महाराज जी थे। तो उन्होंने महाराज जी से दीक्षा की प्रार्थना की, और महाराज जी ने पहली बारी मना कर दिया। और ये बात बाबूजी के साथ भी हुई थी। उन्होंने पहली बारी जब दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी तो महाराज जी ने मना कर दिया था। तो चाचा जी को चाचा जी ने फिर दोबारा प्रार्थना की, और उन्होंने भगत जी से कहा कि आप मेरी जो है सिफारिश कर दो। तो भगत जी ने कहा कि तुम खुद जाके उनसे कहो, इस बारी वो मना नहीं करेंगे। तो चाचा जी गए उनके पास, महाराज जी के पास, और उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तो महाराज जी ने पहले तो कहा कि वो बहुत उम्र में बहुत छोटे हैं, जैसे वो उनकी उम्र 16-17 साल ही थी। लेकिन चाचा जी ने फिर भी दोबारा अपनी रिक्वेस्ट करी, और उनको ऐसा लगा कि महाराज जी ज्यादा देर रहने वाले नहीं हैं। और ये सच था, क्योंकि 1-2 साल बाद महाराज जी गुजर गए। तो महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, और सुबह 6 बजे आ, उनको दीक्षा के लिए आने के लिए कहा। तो 5 लोग थे जो दीक्षा के लिए उस दिन आए थे। राम राम बोल, राम राम, राम राम बोल, राम राम, राम राम बोल, राम राम,
त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम। तो जिसको दीक्षा मिल जाती है, जिसको नाम मिल जाता है, जिसको गुरु नाम देता है, वो जब नाम का जाप करता है तो उसके जो मन है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाता रहता है, वो वो जो मन है इधर उधर भागना बंद कर देता है, और राम नाम के रंग में जब जो है राम नाम के रंग में रंग जाता है। तो जो महाराज जी थे, दीक्षा करने से पहले उन्होंने बड़े धीमे स्वर में पूछा कि आपको इनके ऊपर विश्वास है। उनकी आवाज जो थी इतनी धीमी थी कि उसको सुनना भी मुश्किल था, क्योंकि वो समाधि से आए थे और शुरू शुरू में उनकी आवाज बहुत धीमी होती थी। तो सभी ने कहा हमें विश्वास है। तो उन्होंने सबको योग की जो साधना है वो बताई। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। कि हे मेरे मन, ईश्वर से मिलने का यही यही वक्त है। तेरे को तेरे को परमात्मा ने मनुष्य की देह दी है, और ये बहुत सुनहरी मौका है कि अगर ईश्वर से मिलना है तो मिल ले। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। जब लग जो बन सांस है, तब लग ए तन दे। जब लग जो बन सांस है, तब लग ए तन दे। कि जब तक तेरे अंदर, तेरे शरीर में यौवन है, तब जब तक तेरी जवानी है, जब तक तेरी सांस चल रही है, तो अपने आप को इस काम में लगा दे कि मैंने ईश्वर से मिलना है। बिन गुण काम न आवई, बिन गुण काम न आवई, तै तेरी तन खे। बिन गुण काम न आवई, तै तेरी तन खे। क्योंकि ये जो शरीर है, ये एक राख की ढेर बन जाएगा। तो ये जो तेरा शरीर है, जिसके ऊपर तू इतना नाद करता है कि मेरा शरीर सुंदर है, ये एक दिन राख का ढेर बन जाएगा। तो इसलिए जब तक तेरे अंदर जब तक तेरे अंदर एनर्जी है, जब तक तेरे अंदर शक्ति है, जब तक तेरी सांस चल रही है, अपने आप को इस काम में लगा। तो ये जो अ, सुना जाता था कि जब महाराज जी नाम दिया करते थे तो प्रेमियों को कुछ दिन के लिए वो जो था ईश्वर की मस्ती होती है, जिसको गॉड इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, वो रहती थी। और फिर वो धीरे धीरे चली जाती थी। और महाराज जी कहते थे कि तुम्हें विश्वास दिलाना था, इसलिए ये तुम्हें ये इस तरह का एक्सपीरियंस दिया गया, अब अपने आप खुद कमाई करो। लेकिन चाचा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उल्टा वो कहते हैं कि उनको उनकी जो थी अशांति कुछ बढ़ गई। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु जब जब महाराज जी नाम दे रहे थे, तो उनको कहते हैं कि नाभि में कुछ
हरकत सी महसूस हुई। और उन्होंने उन्होंने जो है उस वक्त तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनको कई सालों के बाद पता चला कि उनकी कुंडलनी जागृत हो गई थी। जब महाराज जी ने उनको इनिशिएट किया तो ये जो 14 साल के बाद उनकी जो कुंडलनी थी वो जागृत हो गई। तो जो गुरु है वो जो बीज डाल देता है वो कभी ना कभी जो है उगता है वो। तो हर किसी का अपना 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 भाग्य है, अपना अपना जो भी है उसका, पूरे पुराने कर्मों का जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक जो गुरु का जो वाक्य है वो अ, वो जो बीज है वो कभी ना कभी जब वक्त आता है तो वो उगता है। और महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं वो पेड़ तर जाता है, जिस पत्थर के ऊपर बैठते हैं वो पत्थर तर जाता है। गुरबानी में कहते हैं, पशु प्रेष मुगत को तारे, पाहन पार उतारे। कि जो जो पशु है, जो जानवर है, प्रेत, जो जिसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई भूत चढ़ा हुआ है, मुगध जो मूर्ख है वो भी तर जाता है, पाहन पार उतारे तो पत्थर को भी तरा देता है। तो महाराज जी के पास जो भी आया, चाहे वो विद्वान था, चाहे वो मूर्ख था, चाहे वो पढ़ा लिखा था, चाहे वो नहीं लिखा था, अमीर था गरीब था, कुछ ना कुछ लेके ही गया। तो तो हमें जो है गुरु कृपा समझ नहीं आती। चाचा जी को तो चाचा जी तो कहते हैं कि जब उनका जब उन्हें नाम मिला तो 13-14 साल तक तो उन्होंने काफी अशांति में गुजारे हैं। लेकिन उसके बाद उनकी कुंडली जागृत हुई। तो ये जो जो गुरु कृपा है वो हमारे लिए समझनी मुश्किल होती है। लेकिन जो महाराज जी ने कहा था कि जिन्होंने इनके अंदर गुरु वाक्य डाला है वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा। तो दास की जिंदगी में भी यही हुआ। बचपन में तो जो बाबूजी और चाचा जी की वजह से कुछ अध्यात्म में रुचि थी। लेकिन जब जब कॉलेज में गया तो मन भटक गया। तो अपने आप ही जब वक्त आया तो जो 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 महाराज जी की कृपा थी, जब वक्त आया तो वो जो उन्होंने बचपन में जो बीज पड़ा पड़ा था, तो जब वक्त आया तो वो उगना शुरू हुआ। तो चाचा जी कहते हैं कि बचपन में उनको बहुत प्रकृति से बहुत प्यार था। और वो डलहौजी और शकरगढ़ पाकिस्तान में है। और बाबूजी भी जो हैं शकरगढ़ के बहुत याद करते थे। तो वहाँ प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा होता था, पहाड़ थे। और चाचा जी कहते हैं कि उनको इतना वो पूरी तरह से प्रकृति में खो जाया करते थे। और यहाँ तक कि उनके आंसू आते थे, उनकी जो कमीज थी वो आंसुओं से भर जाती थी। लेकिन जब वो महाराज जी से मिले हैं उसके बाद ये सब कहते हैं कि ये उन्होंने तो सोचा था कि महाराज जी की बात मिलने से बहुत उनका आनंद बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो काफी कुछ साल तक उनका जो मन है वो उनकी जो अ, उनकी चिंता कुछ बढ़ गई। वो कुछ तो
जो जब हम उसकी दास ने श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ी है, तो उनके साथ भी जो है साधना वक्त में कई बारी तकलीफें भी हुई हैं उनको। कई बारी उनको ऐसा लगता था कि जैसे शरीर में बर्निंग सेंसेशन की लगता था कि जैसे शरीर में जैसे कोई जैसे जैसे शारीरिक तकलीफ भी उनको हुई। तो तो अ, जो महाराज जी की शिक्षा है, जो समता है, वो योग योग से भी आगे की स्थिति है। जो योगी होता है वो समाधि में या सिमरन में वो तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो समाधि से उठता है तो उसको जो संसार है वो और भी तकलीफ देने वाला लगता है। तो जो समता वाली स्थिति जो है, जो वो ये है कि सिर्फ सिर्फ जो है मन की जो 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 समता है वो हर स्थिति में बनी रहे। जो मन है वो हर स्थिति में समता की स्थिति, योग की स्थिति से आगे है। तो जो जैसे जैसे महाराज जी हैं, वो खुद भी अगर हम उनका जीवन पढ़ते हैं तो वो खुद भी, उनको कान का दर्द हुआ था और अ, वो चाहते तो इस दर्द को दूर कर सकते थे, लेकिन जो संत होते हैं वो ईश्वर की मर्जी में दखल नहीं देते। और जो हम जो जैसे जैसे गुरु अर्जुन देव थे, वो तत्ते तवे पे बैठे थे और उनसे मियाँ मीर एक मुसलमान सूफी संत थे, वो मिलने आए और वो कहते कि अगर आप में शक्ति है, आप चाहें तो इस सब से छूट सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो अपनी शक्तियों से इस टॉर्चर से निकल सकता हूँ, लेकिन जो एक आम, जो मेरा सिख है, जो मेरा आम फॉलोअर है, उसके पास तो ये शक्तियां नहीं है, तो वो कैसे छूटेगा। तो कई बारी जो संत हैं वो हमें दिखाने के लिए कि हमें जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जीना है, वो सिखाने के लिए खुद भी कष्ट के थ्रू गुजरते हैं। जैसे जैसे हम रामचंद्र जी का जीवन पढ़ते हैं, उसमें काफी उनको तकलीफें आई। तो ये जो दास का ये मानना है कि संत और गुरु चाहे उस दुख से निकल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बताने के लिए कि दुख को कैसे झेलना चाहिए, वो दुख के थ्रू जाते हैं। तो महाराज जी का भी जीवन सिखाता है कि किस तरह से प्रभु आज्ञा में रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो वो तो चाचा जी कहते हैं कि उनको डर बहुत लगता था। तो दास को भी डर लगता था, लेकिन अगर डर तभी तक होता है जब तक इंसान अपने, अगर वो सोचता है कि वो खुद अपने डर को दूर कर लेगा, तब तक डर बना रहता है। लेकिन जब वो ईश्वर का आसरा लेता है तो उसका डर चला जाता है। जैसे भगत जी के साथ कई बारी हुआ कि कई बारी जंगलों में से रात को जाना पड़ता था। तो वो महामंत्र का जब तक जाप करते थे और जब तक वो, उनको ये लगता था कि महाराज जी उनके साथ है, उनका डर चला जाता था।
तो उनको ये जो था, उनको चाचा जी को जिंदगी में कई हार्डशिप्स भी आई, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली बड़ा महंगा शहर है। तो दास को याद है कि उनको ऊपर तीसरी मंजिल पे एक 2 कमरे का फ्लैट मिला हुआ था, उन्होंने लिया हुआ था किराए पे। और वो छोटा सा फ्लैट था, उसमें कोई कूलर या एयर कंडीशनर नहीं था, और गर्मियों में काफ़ी गर्मी भी हो जाती थी। और दास पे भी कई बारी जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी, हार्डशिप आई हैं, मतलब। लेकिन दास ने जो था, बाबूजी ने बचपन में भी सादगी सिखा दी थी। तो सादगी की वजह से दास जो है वो जल्दी रिटायर भी कर सका, और उसने अपनी ज़रूरतें भी कम रखी। तो इसलिए ईश्वर को याद करने का मौका मिल जाता था। तो ये महाराज जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम 5 नियमों में सादगी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है इंसान को ईश्वर को याद करने का वक्त मिल जाता है। तो दास उनके घर बहुत जाया करता था। जब जब वो दिल्ली में थे, दास मेडिकल कॉलेज में था, और कई बारी उनके घर जाया करता था। और बहुत वो अ, जो चाची जी थे, वो बड़े प्रेम से अ, बड़े प्रेम से मिलते थे। और अ, तो अब चाचा जी कहते हैं कि उनको लोगों से डील करने में तकलीफ होती थी, दास को भी होती थी। लेकिन जो बीच बीच में सिमरन करने का वक्त मिल जाता था, जब भी कोई भी जॉब करता था उसमें बीच में सिमरन करने का वक्त निकाल लेता था, तो उससे जो था सिमरन करने से मन शांत हो जाता था। तो चाचा जी कहते हैं कि कई बारी उनको ऐसा भी लगा कि उनका महाराज जी की प्रति जो है विश्वास कम भी हो गया। तो ऐसा विवेकानंद के साथ भी हुआ था कि जब उनके ऊपर तकलीफें आई थी, तो उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास कम हो गया था। लेकिन जो लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन 1967 में वो काफी उदास थे। और पर लेकिन उन्हें कुछ सिमरन करने की प्रेरणा हुई, और जब वो बैठे हैं तो अंदर जो था, उनको लगा कि उनकी कुंडलनी जो है वो जागृत है। और जो उनका जो शरीर था, वो दाएं और बाएं की तरफ हिल रहा था। तो फिर कहते हैं कि बाद में ऐसा होने लगा कि जो कुंडलनी थी उनकी, चाहे वो अ, जागृत अवस्था में भी हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, वो एक्टिव रहती थी। तो फिर उनको दोबारा से महाराज जी से ऊपर, जो उनका जो विश्वास कमजोर हो गया था, फिर से विश्वास शुरू हुआ। और उन्होंने जाके वो तपोभूमि भी जाते थे, और वो दूसरे प्रेमियों से मिलते थे, सत्संग अटेंड करते थे। और उनका जो था अ, अ, और उन्होंने काफी सिमरन करना शुरू कर दिया। तो
तो इस तरह से वो ईश्वर के रंग में रंगने लगे। मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। कि मैं अपने मन में ईश्वर के रंग में रंग गया हूं, लोगों को मेरी अंदर की स्थिति पता नहीं है। तो माफ करना, दास ने वक्त पे ध्यान नहीं दिया, और जो है वक्त हो गया है। तो इसी के साथ दास जो है अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम परम सत्यम सर्वाधार।